और लद्दाख में सरहदी इलाके चौशोल हल्के के एक वफ्द ने एलजी बीडी मिश्रा से मुलाकात की। इस वफ्द की क़यादत काउंसलर कोंचोक स्टेंजन कर रहे थे। उन्होंने कई मामले एलजी की नोटिस में लाए हैं। चोंगथांग को जिले का दर्जा देने, दुर्बुक सब डिवीजन को अलग कंस्ट्रक्शन डिवीजन के तौर पर तश्कील देना, मोबाइल कनेक्टिविटी समेत कई मसाइल को उजागर किया गया है। तो सबसे पहले जो इशू जो है वो चोंगथांग को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो डिमांड जो है पहले से ही चल रहा है। तो हमने जस्टिफिकेशन दिया कि चोंगथांग को डिस्ट्रिक्ट क्यों डिजर्व करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो चोंगथांग आज की डेट में हर चीज में हॉटस्पॉट पे है। तो उस एंगल से भी देखने की जरूरत है और चोंगथांग काफी पीछे हैं बाकी रीजन से अगर तुलना करते हैं, तो उस हिसाब से चोंगथांग को पहले ये डिस्ट्रिक्ट देना जरूरी है करके हमने बोला। तो एलजी साहब ने ये एश्योरेंस दी कि इसके लिए कमेटी उन्होंने ऑलरेडी गठन किया है। तो जैसे ही कमेटी रिपोर्ट देगा उस हिसाब से इस पर काम होगा करके उन्होंने बोला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमने एलजी साहब के सामने रखा कि दुर्बुक सब डिवीजन को अलग सा एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दुर्बुक सब डिवीजन में जितने भी काम होते हैं वो आरएनबी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। आरएनबी डिपार्टमेंट जो है काफी बड़ा एरिया जो है कवर करने में मुश्किल होते हैं। एक्शन हर काम पे मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि एरिया काफी बड़ा होते हैं। तो अभी भी हमारे लद्दाख में कुछ ये डिवीजन सैंक्शन था, उसी में से एक डिवीजन दुर्बुक के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। और अगर नहीं हो सकते हैं तो एक जो डिवीजन डिफंग है, जैसे इगुफे जैसे डिवीजन जो डिफंग है वो दुर्बुक के लिए अगर सैंक्शन करे तो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो फायदा होगा, हमने बोला। और तीसरे जो है चौशोल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 गांव में से 10 गांव में अभी भी मोबाइल नेटवर्क में इशू है, जहाँ पे कुछ गांव में पार्शियली कनेक्टेड है, कुछ गांव में बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए भी स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी रविंद्र सर को डायरेक्शन दिया कि इसको किस तरीके से ये कवर करे इसी वर्किंग सीजन में। तो वो उन्होंने एश्योरेंस दिया हमें। एक बड़ा इशू जो है पूरे ईस्टर्न लद्दाख और लद्दाख इन जनरल है वो है रेशनलाइजेशन। जो अभी चोंगथांग गोल्ड डेजर्ट सेंचुरीज में जो आते हैं उसमें रेशनलाइजेशन नहीं होने की वजह से वहां पे जितनी भी हमारे जो यूथ टूरिज्म इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं उनको ना बैंक की तरफ से लोन मिलता है, ना डिपार्टमेंट उनको एनओसी देते हैं। तो उसके लिए जब तक ये रेशनलाइजेशन वाला इशू जो है खत्म नहीं होता है तब तक हमारे जो यूथ के लिए एक बिजनेस करने का, वो अपने पैरों पे खड़ा होने का एक जो जरिया है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है जो बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो वो जरूरी है करके हमने बोला। और साथ ही साथ जो वहां पे लैंड अलॉट किया था 2019 में, जो हिल काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया मनपेंगोंग और मेनपेंगोंग बी दोनों के लिए, वो लैंड जो है अभी भी रेगुलराइज नहीं हुआ। वहां पे जो प्रॉपर जो पेपर प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है, उसको भी जल्दी करने के लिए बोला। क्योंकि हमारे जो लोग कैंप के हिसाब से जो देते हैं या रेस्टोरेंट के हिसाब से देते हैं वो टेम्पररी शेड में ही देते हैं। उनको जो प्रॉपर वे में करने के लिए जब तक ये अलॉटमेंट वगैरह नहीं हो जाते हैं तो वहां पे ये मुश्किल होता है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी वहां पे डेमोलिश हुआ है।